पवन सिंह का नाम इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। भोजपुरी के सुपरस्टार गायक और अभिनेता से लेकर अब राजनीति की दुनिया में एंट्री करने वाले पवन सिंह का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। हाल ही में वह उपेंद्र कुशवाहा के साथ नजर आए और इसी के साथ बिहार की राजनीति में उनके रोल को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई है। भोजपुरी इंडस्ट्री से निकलकर सीधे राजनीति में कदम रखना आसान नहीं होता, लेकिन पवन सिंह ने यह फैसला कर लिया। पहले उनका नाम बीजेपी से जोड़कर चर्चा में आया था, फिर अचानक उन्होंने कुछ अलग रास्ता चुना। राजनीति की दुनिया में जहां हर कदम पर रणनीति और नई चालें बिछाई जाती है, वहीं पवन सिंह का मूड भी बार बार बदलता दिखाई दिया। हाल ही में उन्होंने राइज एंड फॉल शो को भी छोड़ा और अभी वो चुनाव में नजर आ रहे हैं। पवन सिंह जब उपेंद्र कुशवाहा के साथ दिखे, तब कई लोगों को लगा कि अब वह बिहार विधानसभा चुनाव में एक मजबूत चेहरे के रूप में उभर सकते हैं। उनकी लोकप्रियता भोजपुरी क्षेत्र में बहुत अधिक है और जनता उन्हें सिर्फ गायक या अभिनेता ही नहीं, बल्कि अपनी पहचान और भावनाओं का हिस्सा मानती है। यही कारण है कि राजनीतिक दल भी उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए उत्साहित रहते हैं। लेकिन जैसे ही राजनीति की तरफ उनका झुकाव बढ़ा, सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। कुछ ने कहा कि वह राजनीति समझते नहीं है, कुछ ने उन पर सिर्फ प्रचार के लिए राजनीति करने का आरोप लगाया। इसी बीच भोजपुरी जगत के दूसरे स्टार्स खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे का नाम भी उनसे जुड़ा गया। खेसारी लाल और रितेश पांडे ने हमेशा पवन सिंह के साथ इंडस्ट्री में एक तरह की प्रतिस्पर्धा बनाए रखी है। यह प्रतिस्पर्धा कभी गानों और फिल्मों में दिखती है तो कभी व्यक्तिगत बयानों में। जब पवन सिंह राजनीति में उतरे तो खेसारी और रितेश के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया। पवन सिंह के हर कदम पर सवाल उठाए गए, लेकिन पवन सिंह ने चुप रहने की जगह सबको एक कड़ा जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो अपनी मेहनत और संस्कारों से यहाँ तक पहुंचे हैं और किसी भी ट्रोलिंग से घबराने वाले नहीं हैं। उनका कहना था कि गाली देना और दूसरों को नीचा दिखाना बहुत आसान है, लेकिन खुद काम करके दिखाना सबसे मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक दूसरे को सपोर्ट करने की जगह एक दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। पवन सिंह ने यह भी समझाया कि खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे उनकी तरह ही मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन अगर उनके समर्थक ट्रोलिंग करते हैं तो यह संस्कारों की कमी दिखाता है। उन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्टली खेसारी लाल और रितेश पांडे को भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनका संस्कार यह सिखाता है कि मेहनत करो और जनता का जवाब अपने काम से दो, न कि दूसरों को नीचा दिखाकर। राजपूत समाज के ट्रोल्स को भी पवन सिंह ने सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी जाति या समुदाय को लेकर राजनीति करना या ट्रोलिंग करना सही नहीं है। राजनीति में आकर वह हर वर्ग के लिए काम करना चाहते हैं, सिर्फ एक जाति तक सीमित रहना उनका मकसद नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव सिर्फ कुर्सी पाने का खेल नहीं है, बल्कि जनता की सेवा करने का मौका भी है। अगर उन्हें जनता का आशीर्वाद मिला तो वो पूरे मन से बिहार की भलाई के लिए काम करेंगे। उनके इस बयान से साफ झलकता है कि वह ट्रोलिंग से डरने वाले नहीं है, बल्कि उन्होंने ट्रोलर्स को यह बता दिया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के संस्कार और बिहार की मिट्टी से जुड़े इंसान हैं। चाहे लोग कितना भी कुछ कह लें, वह अपनी मेहनत और अपने संस्कार से ही आगे बढ़ेंगे। पवन सिंह का यह अंदाज उनके प्रशंसकों को बहुत पसंद आया। सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने लिखा कि पवन सिंह ने सही कहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री को एक दूसरे से लड़ने की बजाय एकजुट होना चाहिए। अब सबकी नजरें इस पर है कि बिहार चुनाव में पवन सिंह का रोल कितना बड़ा होता है। क्या वह खुद चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ प्रचार तक सीमित रहेंगे, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि पवन सिंह ने अपने बयानों से साफ कर दिया है कि वह राजनीति में गंभीरता से उतर चुके हैं और ट्रोलिंग से उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर अपने राजनीतिक इरादों का संकेत दिया है। फिर सोशल मीडिया पर उठी ट्रोलिंग और खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे के समर्थकों की टिप्पणियों को भी करारा जवाब दे दिया है। उन्होंने साफ कहा कि उनका संस्कार उन्हें किसी के खिलाफ गलत बोलने की इजाजत नहीं देता, लेकिन अगर कोई उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो वो अपनी मेहनत और काम से जवाब देंगे। यानी पवन सिंह अब सिर्फ भोजपुरी फिल्मों और गानों के स्टार नहीं, बल्कि राजनीति में भी अपनी नई पहचान बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं और चुनाव में अब उतर गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा के साथ दिखे हैं। उनकी ये फोटो तेजी से वायरल हुई थी जब वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ दिखे, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई और वो वीडियो तेजी से वायरल हो गई, खासकर जनता के बीच। लोगों को अब लग रहा है कि चुनाव में वो उपेंद्र कुशवाहा के साइड से लड़ सकते हैं। एक तरीके से दिख रहा है कि वो एनडीए के तरफ से लड़ सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तब तक के लिए ऐसे खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल ओपिनियन बिहार के साथ।